Hello, my name is Afroz. I am your E-Force trainer. Today we'll discuss pickers' roles, responsibility and duties. In previous video we discussed the warehouse pickers. Now we'll study the responsibility, duties and their role. Pickers' responsibility. पिकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पिकर्स क्या क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है. इंश्योर वर्क एरिया आर केप्ट क्लीन, नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज. मीन्स जहाँ पे काम कर रहा है, इंश्योर मतलब वेयर हाउस कह लो या वो प्लेस कह लो जहाँ पे हम पैकिंग कर रहे हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पैकिंग करना नहीं है, उसको क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज वे में रखना. जो हम स्टॉक रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक रिसीव किया और लाके ऐसे ही डंप कर दिया, तो ऑर्गेनाइज करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पैकिंग इनकमिंग स्टॉक अवे, टेकिंग इन्वेंट्री एंड रिपोर्टिंग द शॉर्टेज. मीन्स जो स्टॉक रिसीव कर रहे हैं, उसको रिसीव करने के बाद अगर हम डॉक्यूमेंट से चेक कर रहे हैं तो जो भी उसमें श्रिंकेज है या शॉर्टेज है वो भी रिपोर्ट करना कि ये प्रोडक्ट 200 पीस आना था बट इसमें 190 पीसेज है, 10 मीन्स शॉर्टेज है, तो ये तुरंत तुरंत हमारे जो भी सुपरवाइजर होंगे या वेयर हाउस मैनेजर होगा उसको बताना. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग शिपमेंट, पिकिंग ऑर्डर एज रिक्वेस्टेड बाय द मैनेज. मीन्स पिकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टॉक आ रहा है या जो जाने वाला है, मतलब शिपमेंट के लिए कहीं और ट्रांसफ़र करना है, वो सब रिकॉर्ड में रखना. ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक को हम पैक करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो स्टॉक आ रहा है या स्टॉक जो शिपमेंट के लिए रेडी करना है, उन सब की डिटेल को रिकॉर्ड रखना, अपने पास ट्रैक करना, कौन सा जा रहा है, कौन से प्लेस में जा रहा है, ये सारी ही पिकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Sealing and tagging the container, confirming the accuracy of orders and shining pick ticket to confirm. मीन्स जो भी स्टॉक हम भेजने वाले हैं शिपिंग के लिए या कहीं पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सील करना, टैग करना, मतलब पैक कर देना कि ऐसा ना हो कि बीच में कोई उसके साथ छेड़खानी करे. जो भी है और जितने स्टॉक पीसेस जाने हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करना. जब सब कुछ चेक करने के बाद कंफर्म करना कि ये ठीक है, इसको हम पिक कर सकते हैं या शिपिंग के लिए रेडी है. इंश्योर करेक्ट शिपिंग इंफॉर्मेशन इज अटैच एंड मूविंग कंप्लीट ऑर्डर टू शिपिंग एरिया. हम जब पूरी तैयारी कर लें शिपिंग के लिए, तो हम जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो डिटेल है, जो कोड है, जिस एड्रेस पे जाना है वो सही लगाएं. ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट पे हम किसी और का एड्रेस लगा दें. पैकिंग कंटेनर्स ऑन पैलेट एंड सिक्योरिटी विद स्ट्रेच ट्रैप, श्रिंक रैप एंड स्टैपिंग. मीन जो भी कंटेनर में हम सारा सामान जो रखते हैं, प्लेसिंग कंटेनर, पैलेट हो गया, चाहे स्ट्रेच हो गया, चाहे रैपिंग, श्रिंकिंग रैप, जो भी रैपर सारी चीज़ें यूज़ होते हैं वो संभाल कर रखना, यूज़ करना, ये सारी पिकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और क्या है, पुल्स एंड पैक द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द डेली ऑर्डर. जो भी स्टॉक आ रहा है उसको पैक करना, उसको फॉलो अप लेकर पूरा वेयर हाउस में सेट करना, शॉर्टिंग करना, मैपिंग करना, रैकिंग करना, कस्टमर को टाइमली स्टॉक पहुंचाना. की प्रोडक्ट सेपरेटेड एंड ऑर्गेनाइज इन गुड रोटेशन. मीन जो स्टॉक आ रहा है हम वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से या रॉ मटेरियल के हेलो प्रोडक्शन यूनिट के लिए, तो जो भी स्टॉक आ रहा है उनको सेपरेट करना एज पर दी कैटेगरी, फिर उनको वेयर हाउस में लगाना एज पर दी यूसेज. जो ज़्यादा यूज़ होता है उसको आगे लगाना, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसको पीछे मार्किंग कर कर लगाना. मॉनिटर करना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है सेफ्टी इश्यूज से अपने मैनेजर को, अगर है तो वो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो सिस्टम में किसी चीज़ में, वो सब हैंडल करना, देखना, असिस्ट करना. यूटिलाइज द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट माइंडसेट, असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द प्रोसेस. ये नहीं कि जो काम है वो बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, नहीं. अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी काम को इम्प्रूव तरीके से कर सकते हैं, शिपिंग जिससे हमारी जल्दी हो जाए, बहुत डिले ना हो, स्टॉक को जल्दी से जल्दी अनलोड कर दें, अगर उसके लिए कोई भी दिमाग में कोई चीज़ नई इनिशिएटिव आ रहा है तो हम वो भी कर सकते हैं. फॉलो द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड, वर्क सेफ प्रैक्टिस, मेंटेन अ क्लीन एंड सैनिटरी सेफ वर्क एरिया, परफॉर्म अदर ड्यूटीज आर असाइंड, रिसीविंग, स्टॉकिंग, टैगिंग, ये सब मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि
जो भी हम प्रैक्टिसेस हम करेंगे स्टॉक को रिसीव करते हो तो हम ध्यान रखें हमें वही प्रैक्टिस करनी है जिससे वर्क प्लेस सेफ्टी रहे, वर्क प्लेस काम सही तरीके से हो, इम्प्रूव होता रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम बस स्टॉक को रिसीव कर रहे हैं और लगा रहे हैं और कुछ कहीं न कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कोई प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है। तो हम जिस काम को और अच्छे से कर सकते हैं हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जो वर्क प्लेस है उसको सेफ्टी, क्लीन, प्रॉपर तरीके से रखना। जो भी और सारे ड्यूटीज़ है जैसे आपको बोला गया कि इसका डॉक्यूमेंट रेडी करना है एज़ अ पिकर, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हाई स्कूल डिप्लोमा मीन्स एज़ अ पिकर हाई स्कूल उसके पास हो, डिप्लोमा हो या उससे इक्विवेलेंट जो भी एजुकेशन है उसके पास होनी चाहिए। 6 मंथ्स रिटेल और कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस प्रेफर, अगर रिटेल में उसने एटलीस्ट 6 महीने काम किया हो या फिर कस्टमर सर्विस पे उसने काम किया हो। फोर्कलिफ्ट सर्टिफिकेशन विदिन 90 डेज ऑफ जॉब एंट्री डेट। फोर्कलिफ्ट क्या होता है? एक तरीके का एक कार या गाड़ी कह लो टाइप होता है, जो कि हम वेयरहाउस में यूज़ करते हैं किसी सामान को ले जाने के लिए। जैसे कोई सामान आपका स्टॉक आया है तो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, वो फोर्कलिफ्ट होता है। फोर्कलिफ्ट की लाइसेंसिंग होती है। फोर्कलिफ्ट एक पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक काइंड ऑफ कह लो होता है। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रक यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव द मटेरियल ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप रोड पे उसको चला रहे हो। फोर्कलिफ्ट एक तरीके का इंडस्ट्रियल ट्रक होता है जो कि वेयरहाउस या इंडस्ट्री के अंदर ही चल रहा होता है। आप लोग ने देखा होगा, वो ज़्यादा दूर के लिए नहीं चल सकता, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बोला जो स्टॉक आया है उसको रिसीव करके दूसरे पे ले जाना, तो उसकी सर्टिफिकेट 90 डेज़ की जॉब एंट्री डेट पे होनी चाहिए। पिकर्स की ड्यूटीज़ क्या है? Assist warehouse supervisor and receive all the pick ticket to ascertain all the order, sends appropriate merchandise from the shelf, means एज अ असिस्टेंट वेयरहाउस है, जो भी वेयरहाउस का काम है स्टॉक को रिसीव करना, रिसीव करने के बाद शेल्फ पे लगाना, जो भी ऑर्डर है कस्टमर को पहुंचाना, उसको ऑर्डर शिपमेंट करना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉनिटर शिप करना कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाना है, एफिशिएंसी के साथ वो प्रोडक्ट पहुंचाना, मॉनिटर ऑल द ऑर्डर एंड असेंबल द प्रोडक्ट फॉर शिपमेंट एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ आउटगोइंग शिपमेंट एंड कंफर्म ऑर्डर विद ऑल द क्लाइंट्स। मीन्स हम जो भी स्टॉक, जैसे अगर मान लीजिए आज इतने सारे 6 कस्टमर को प्रोडक्ट जाने हैं, तो उसको रेडी करना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है। अगर पहुंच गया है तो क्लाइंट से कंफर्मेशन लेना, या नहीं पहुंचा किसी रीज़न से तो वो कंफर्म करना। तो हर चीज़ का रिकॉर्ड करना उसकी ड्यूटी है। मैनेज ऑल पिक ऑर्डर एंड प्रोडक्ट द करेक्ट लेबल ऑन प्रोडक्ट एंड प्रिपेयर पिक शीट फॉर ऑल द ऑर्डर्स। मीन्स जैसे ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो भी ऑर्डर जाने वाला है उस पे लेबलिंग करना, या जो स्टॉक आया उसको अनलोड करना, कंटेनर को खाली करना, कंटेनर को प्रॉपर तरीके से पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक आया है तो उसके लिए हमें पैलेट की ज़रूरत होती है। पैलेट मीन्स वो कंटेनर होता है जो उसमें हम स्टॉक को नॉर्मली लाते हैं, लगाते हैं वेयर हाउस में, उसमें रख कर, एक तरीके का बॉक्स ही होता है। तो अगर कोई स्टॉक आया है तो पिकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली हम कंटेनर पहुँचा दें जिससे स्टॉक को हम रिसीव कर सकें या स्टॉक को एक्सपोर्ट कर सकें। Handle and operate the all mechanism equipment such as forklift and process all order effectively। सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना है। जो भी ऑर्डर्स हैं, शिपमेंट है, उनको हमें श्रिंक रैप में रैप करना है। हम श्रिंक रैप में, मोटिव ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम श्रिंक रैप में रैप करते हैं। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट को शिपमेंट करनी है या प्लेसमेंट करनी है तो क्या होता है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, प्रोडक्ट भी सेफ रहता है। Evaluate the all amount of order, ensure stack to same and weight all order at the time of packing। जब हम पैक कर लें तो हमें वेट भी करना है पैकिंग के टाइम पे, कि ऐसा तो नहीं हमने पैक किया 2 किलो और पहुंच रहा है 1 किलो। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ या ड्यूटीज़ होती हैं पिकर्स की वेयर हाउस को लेकर। मेंटेन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ सिक्योरिटी एट वेयर हाउस, प्रिपेयर ऑल द पेपर वर्क एट वेरियस एजेंसीज। मीन सिक्योरिटी हमें मेरी ड्यूटी है कि जहाँ पर मेरा वेयर हाउस है, मतलब एज अ पिकर, वहाँ पे एक वेयर हाउस सिक्योरिटी हो जो कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको या असाइन करता रहे, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर होना
चाहिए। तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं जो एज़ अ पिकर निभाता है। एक काइंड ऑफ असिस्टेंट वेयरहाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी काम सेकंड लेवल पे होता है ये वो सारे ही काम करता है। स्टॉक को रिसीव करना, पिक करना, सॉर्ट करना, पैकिंग करना, स्टॉक को तैयार करना शिपमेंट के लिए, कहीं ट्रांसपोर्ट करना है। तो